और वो वही मंच पर खड़ा है और फिर सेवा कर रहा है, और ये करता रहेगा क्योंकि इसका काम पढ़ाना है। ये बात हमेशा से ध्यान रखना, भूल मत जाना, ये ध्यान रखना। और आज भी खड़ा हूं। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। मैंने एक्ट अप्रेंटिस के बारे में बताया था अभी कुछ दिन पहले, वो 70,000 उसके व्यू हैं उस वीडियो के। वो फॉर्म निकला होता है, अगर किसी के पास 10th है उसके साथ साथ उसके पास एक्ट अप्रेंटिसशिप भी है, जिसका फॉर्म निकला हुआ था अभी, जिसका पैसा भी मिलता है, स्टाइपेंड मैंने भी बताया था, ठीक है। या फिर और लगा दिया, डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आईटीआई भी हो, डिप्लोमा भी हो। डिप्लोमा किस किस में? मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ऑफ आईटीआई, ठीक है। नोट, अब स्पेसिफाइड ट्रेड में इन्होंने कौन कौन सी ट्रेड को मेंशन किया है? फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मशीन, आर्मेचर एंड कॉइल विंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट एंड रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक। अब ये हो गई क्वालिफिकेशन। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि सर इंजीनियरिंग वाले भी भर पाएंगे क्या? इंजीनियरिंग वाले, है ना भाई, एक डाउट होता है। जैसे मान लो कई सारे लोग तो आईटीआई करके बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे हम इंजीनियर थे, हमने एएलपी का फॉर्म भरा था पहले, तो क्या हम अगर भरना चाहें तो भर पाएंगे क्या? भर पाएंगे हम? तो हम इसके ऊपर बात करते हैं अब कि भैया देखिए, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज द अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल। मतलब डिग्री जो इंजीनियरिंग की है वो भी एक्सेप्टेबल रहेगी इस क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है भैया। और इन लियो ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, साथ के साथ वो भी होना चाहिए, ठीक है, ये रहेगी। और उसके साथ साथ आपको मैंने सारी चीजें बताई, ये हिंदी में भी दे रखा है। तो एक बार मैं हिंदी भाषी छात्रों को, जो मेरी पसंदीदा विषय भी है और जिसे मैं खुद पसंद करता हूं, उसको भी मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ के सुनाता हूं। सीधी भर्ती के लिए आहर्ता आदि निम्न अनुसार होगी: मैट्रिक्स पास और इसके साथ विनिर्दिष्ट व्यवसायों में आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस अथवा आईटीआई के स्थान पर यांत्रिकी, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा। ये सारी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट्स, अनुसरण, ये सारे वायरमैन, ट्रैक मैकेनिक, ये सारी चीजें। एक नीचे की दे रखी है आपको, आईटीआई के साथ मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंजीनियरिंग विषयों के व्यवसाय की विभिन्न शाखाओं के संयोजन की अनुमति होगी। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ इंजीनियरिंग विषय में डिग्री भी स्वीकार्य होगी। मतलब अगर आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है, वो दोनों ही स्वीकार्य रहेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक हो गई, मैकेनिकल हो गई, है ना, उनके लिए। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेलवे एएलपी ने स्पष्ट कर दी है। और आप सभी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये साहिल सर हैं जो शुरू से ही आप लोगों के लिए खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं। मैं वही बोल रहा हूं आपको, मैं हमेशा से, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम भी जल्दी होगा। मैंने तैयारी शुरू करवा दी थी और अभी भी चल रही है आरआरबी बैच के थ्रू। मैं बार बार प्रमोशन नहीं करता हूं और आपको लग रहा है कि प्रमोशन करूंगा, मैं नहीं करूंगा मेरे भाई। मैंने बोला कि यार, मैं तो समझाने के लिए आता हूं, यार कर लो यार तैयारी। आपको लग रहा है यार वैकेंसी जल्दी आ जाएगी, आपकी तैयारी होगी तो सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या है, मेरे को ही नहीं छोड़ते हो यार। मेरे को ही बिजनेसमैन और लूट रहे हो, आप तो बिजनेस कर रहे। भाई मैं ऐसा आदमी हूं नहीं। मैं, आप अगर मुझे ऐसा समझते हो ना, तो फिर मैं आपके लिए काम का नहीं रहूंगा इस बार। क्योंकि पहले तो आप मुझे रेस्पेक्ट देना तो सीखो। मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं करवाना चाह रहा हूं इस चीज के लिए कि आप कम से कम ये सोचा करो कि किसको क्या बोल रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तैयारी करवाऊंगा आपको, मैं करवा रहा हूं, तैयारी चल रही है, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, मैं बार बार नहीं बोलने वाला हूं।